Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट स्ट्रक्चर्स इन आर सी लैंग्वेज। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप डीएफ एंड कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिक्स कैसे सिंटैक्स होते हैं, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। आज हम थोड़ा डीप में जाएंगे। आज हम करेंगे तीन टॉपिक करेंगे। आज हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर स्ट्रक्चर विद पॉइंटर्स एंड एरो पॉइंटर क्या है, कैसे है हमारा। और अगली वीडियो में हम मेमोरी एलोकेशन और उसमें जाएंगे, पर आज पहले यही तीन पॉइंट्स कवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गोइंग विद द इजीएस्ट, स्ट्रक्चर इनसाइड अ स्ट्रक्चर ए नेस्टेड स्ट्रक्चर। लेट मी एक्सप्लेन। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इट्स बेटर कि हम ग्लोबल स्ट्रक्चर डिफाइन करें, ना कि नॉर्मल वाले। नहीं तो फिर बात दरअसल ये होगी कि अगर हम उसको अंदर डिफाइन करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही फंक्शन में यूज़ कर लिया, क्या फ़ायदा होगा उस स्ट्रक्चर का, है ना। एक सेकंड। हाँ। अब सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया स्टूडेंट और एक स्ट्रक्चर बना दिया सब्जेक्ट्स। अब इसको मैंने टाइप अभी तो रहने देता हूँ, खैर यहाँ पे देता हूँ टाइप टी एफ और एंड में इसको देता हूँ एस और सब्जेक्ट्स को देता हूँ टाइप टी एफ और एंड में देता हूँ इसे एस। छोटा एस फर्क है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स का देख लेते हैं। तो लेट जस्ट से कि कोई भी स्टूडेंट है, उसके तीन मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, तो इन सब्जेक्ट 1 2 एक 2 3 और ये हो गया 2, ये हो गया 3। तीन हमारे उसके मेन सब्जेक्ट्स हुए। अब और लेट जस्ट से कि हम एक और बना देते हैं, जिसमें हम बना देते हैं स्ट्रक्चर एड्रेस और उसके अंदर डाल देते हैं एक तो पिन कोड और डाल देते हैं हम कैर डेट 50। अब सबसे पहला हमने क्या किया, एक तो हमने नाम दे दिया स्टूडेंट का, कोई भी नाम तो होगा ही, बिना नाम के कौन सा स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। और उसका रोल नंबर और उसके बाद हमने दे दिया सब एस का हमारा हो गया सब्जेक्ट्स और हमारा आ गया इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कोर्स। एक सेकंड, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, एस कोर्स के हमारा जो भी ये छोटा एस, या इसको हम एस के बदले देते हैं सब, ताकि थोड़ा हमारा इजी रहे नेमिंग में। सब ठीक है। एस तो हमारा वो स्टूडेंट के, तो अब ये हो गया हमारा कोर्स की मतलब स्ट्रक्चर इनसाइड अ स्ट्रक्चर। अगर हम ये टाइप डी एफ ना देते, लेट जस्ट से हम ये ना देते, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता स्ट्रक्ट सब्जेक्ट्स, लेकिन हमने लिख ही दिया था। तो यहाँ पे हम इसको, और हाँ, यहाँ पे इसलिए हमने सब लिखा था क्योंकि हमने यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख देते तो हमें सब्जेक्ट्स कोर्स लिखना पड़ता। बाय द वे वही कर लेते हैं, वो थोड़ा इजी भी रहेगा, आप लोगों को भी इजीली समझ में आएगा इसलिए। सब्जेक्ट्स कोर्स। अब यहाँ पे एड्रेस का हम इसको लिखते हैं यहाँ पे एड्रेस। हाँ, और हमने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस लोकेशन। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने इन टोटल तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और एक स्ट्रक्चर के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर्स को नेस्टिंग की है। सो सबसे पहला हमने बना दिया एक सब्जेक्ट के लिए और एक बना दिया हमने एड्रेस के लिए। और फिर हमने बनाया एक स्टूडेंट का, जिसमें हमारा नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, सब्जेक्ट के कोर्सेज आ गए 1 2 3, और फिर एड्रेस का हमारा लोकेशन का आ गया। सो हमारा होगा कैसे, वर्क कैसे करेगा।
लेट मी एक्सप्लेन एस, फिर हम यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर 1 कंट्रोल 3 कॉमा 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे 5 स्टूडेंट क्रिएट हो चुके हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5। सो सबसे पहले हम इन सबके, या फिर तो हम खुद ही डाल देते हैं कि, या एक स्टूडेंट से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा ईजी रहे। स्टूडेंट, सो अब स्टूडेंट के हमारे पास ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कि जो भी हम कर रहे हैं कोर्स, लोकेशन, नेम, रोल नंबर। सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं नेम और रोल नंबर से, क्योंकि वो तो इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा हमारे डिफिकल्ट नहीं होएगी। इंक्लूड स्ट्रिंग, क्योंकि str कॉपी भी तो करना है ना, हाँ इसलिए स्टूडेंट डॉट नेम strcpy कॉमा हर्षित, ये हो गई हमारी स्ट्रिंग कॉपी। अब उसके बाद स्टूडेंट डॉट रोल नंबर हमारा हो गया 12। अब जैसा हमने जाना है उसके सब्जेक्ट्स में कि उसके क्या क्या सब्जेक्ट्स है, 3 सब्जेक्ट्स है, रिमेंबर कितने सब्जेक्ट्स हमारे, 3 सब्जेक्ट्स। और लोकेशन क्या क्या है हमारी, एक तो पिन कोड और है हमारा स्टेट, ये ध्यान में रखना। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट कोर्स डॉट, रिमेंबर यहाँ पे 2 बार आएगा क्योंकि स्टूडेंट के अंदर हम एक स्ट्रक्चर के, स्टूडेंट के अंदर जो हमारा स्टूडेंट है उसके अंदर हम एक और एरिया में गए, वो है हमारा सब्जेक्ट्स के अंदर। अब सब्जेक्ट्स जो है कोर्स वो एक और खुद एक हुआ है, और कितने सब्जेक्ट्स है उसी ने बोल दिया 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो फिर 1 2 3, जैसा हमने दिखाया 1 2 3, तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट कोर्स डॉट सब्जेक्ट 1 इक्वल टू 20। और अगर मैं इसको कर दूँ कंट्रोल L और 2 और ये हो गया 3, अब तीनों हमारा हो गया। अब लेट जैसे हमें ऐसी लोकेशन का भी करना है, वो कैसे करेंगे, सबसे पहली बार स्टूडेंट डॉट लोकेशन डॉट पिन कोड 131001। अब हमें स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो उसके लिए सेम स्टूडेंट str कॉपी डॉट लोकेशन डॉट स्टेट, और यहाँ पे हमने लिख दिया सोनीपत और इसको कर दिया हमने ओके। अब ये हमारा पूरे के पूरे एक स्टूडेंट की सारी हो चुकी हैं यूसेज। यहाँ पे आ गया हमारा नेम, यहाँ पे आ गया रोल नंबर। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई भी ऐसे हुआ कि एक स्ट्रक्चर, स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कोर्स एक और स्ट्रक्चर है, अब उस कोर्स के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट है, तो मतलब स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को ही हम इसी तरह से कर सकते हैं। अगर बाई चांस लेट जस्ट से कि ये जो है हमारा यहाँ पे होता कि यहाँ पे हमने कर दिया, तो हमने कर दिया यहाँ पे कंट्रोल L एड्रेस के अंदर, तो हमारी काफ़ी सारी एरर्स भी ऑफ कोर्स आ सकती हैं। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डालना है एड्रेस, नहीं लोकेशन डॉट कोर्स, फिर यहाँ पे दोबारा करेंगे लोकेशन डॉट कोर्स और लोकेशन डॉट कोर्स। हाँ, अब ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या कि हमारा ये सबसे पहला है सब्जेक्ट, वो किसके अंदर है, वो हमारे एड्रेस के अंदर है, और एड्रेस हमारा किसके अंदर है, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर के अंदर है। तो सबसे पहले मेन हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे पेरेंट या जो सबसे मेन सबसे बड़ा वाला कौन सा है जिसके अंदर सारी चीजें, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट के अंदर गए, स्टूडेंट में कौन सा हमारा, उसके बाद सेकंड कौन सा, लोकेशन। ओके, लोकेशन वाले स्ट्रक्चर में गए, लोकेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक और कोर्स, तो हम कोर्स के में गए,
और उसके अंदर फिर हमारे 3 सब्जेक्ट्स है 1 2 3। इस तरह से हम सारे, अब अगर हमें प्रिंट भी कराना हुआ, लेट जस्ट से प्रिंट एफ %d/n %d/n %d/n। अब हमने तीनों वो कराना है, ये तीनों के तीनों, ये हमने मारा यहाँ से, या फिर डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ स्टूडेंट। फिर हम वहाँ पे उसके अंदर हमारे कोर्स को सब्जेक्ट 1 का हमें करना है, तो वो पे हमारे लोकेशन के अंदर, लोकेशन में कोर्स, और कोर्स में जाके सब्जेक्ट 1। वही बात हो गई कि आप एक बिल्डिंग गए स्टूडेंट के अंदर, अब वो बिल्डिंग में कौन से फ्लोर में जाना है, 3rd फ्लोर में। 3rd फ्लोर में कौन से सेक्शन में जाना है, बी सेक्शन में। और बी सेक्शन में कौन सा ऑफिस रूम नंबर है, रूम नंबर 10। इसी तरह से अब इसको कर देते हैं हम कॉपी, और फिर हम यहाँ पर करते हैं कॉमा सेकंड एंड कॉमा 3rd, कंट्रोल सेकंड, हाँ, ऑल्ट से, हाँ। अब ये देखिए, ये आ गया हमारा स्टूडेंट, लोकेशन, कोर्स सब्जेक्ट 1, फिर ऐसे ही सब्जेक्ट 2, और ऐसे ही फिर हमारा सब्जेक्ट 3। इस तरह से हम सारा का सारा, अब ये इसकी हम वो भी देख लेते हैं एक बार, प्रिंट करवा के क्या आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे 2020 आ रहा है क्योंकि हमने सब में 20 भरा है। लेकिन आप इसी तरह से आप स्ट्रक्चर, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रक्चर की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हमारा पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है। इसी एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ से ये सारा पहले हटा देते हैं सब, एक सेकंड, ये रखते हैं, ये हमारा काम में आ सकता है। और फिर हम एक और बना देते हैं, टीचर, ठीक है। और हम एक बना देते हैं S*PTR, पॉइंटर, कि हमें किसका क्या चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन अभी करके दिखाता हूँ। अब सेम ये सारा का सारा मैं एज अ टीज कॉपी करूँगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझा सकूँ। ये हो जाएगा हमारा टीचर का, और ये वाला हो जाएगा हमारा स्टूडेंट का। स्टूडेंट मेरा, टीचर में हम कुछ और बदल देते हैं, जैसे प्रथम 22, कुछ भी भर देते हैं यहाँ पे, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी एक्सप्लेन ही करना। और यहाँ पे कर देते हैं 0, और यहाँ पे कर देते हैं मूल। सो अब जैसा हमने यहाँ पे दो बना दिए, एक स्टूडेंट और एक टीचर। अब लेट जस्ट से कि हमें कोई भी एक चीज़ का हमें ये एक्सेस करना है। अब हमें दो तरीके से, या तो हम जैसे हमें पॉइंटर्स के थ्रू करना हो, तो या तो हम ऐसा कर दें कि प्रिंट एफ और %d/n, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ये तो हमारा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर हमारे ऐसे काफ़ी सारे हो, मतलब एक नहीं, दो नहीं, मतलब हज़ारों में हो, फिर वो कैसे करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं इसका यहाँ पे बदल दूँ एक टीचर का सारा, ताकि क्या है इसमें फिर हमारी दिक्कत ना आए। और यहाँ पे बदल दिया टीचर, एक सेकंड में रिप्लेस टीचर 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 टीचर। ओके, गुड। अब यहाँ पे सारा हमारा टीचर का हो चुका है, यहाँ पे स्टूडेंट का। ओके, सो लेट जस्ट से कि हमारे जैसे यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, तो अभी तो हमें पता है कि स्टूडेंट का करना है तो हमें स्टूडेंट डॉट रोल नंबर लिखना है, टीचर का करना है तो टीचर का हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे हो, तो क्या हम एक एक का लिखते रहेंगे कि अगर इसका ये नाम, लेट जस्ट से हमारा बहुत ही काफ़ी ऐसे अजीबो गरीब सा नाम हो, तो क्या हम एक एक करके लिखते रहेंगे। तो उस केस के लिए हमारा यूज होता है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स हमारे बड़े काइंड ऑफ एफिशिएंट वे में भी आप कह सकते हैं यूज करते हैं हम इसे। सो हमारा जैसे है ptr इक्वल टू m% ऑफ स्टूडेंट। अब ये जो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल था, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, उसका आ चुका है पॉइंटर। तो अब अगर हमें प्रिंट कराना हुआ, लेट्स से हमें प्रिंट कराने लोकेशन की पिन कोड %d/n, कॉमा
और यहाँ पे अब हम चले गए स्टार ptr पॉइंट लोकेशन का पिन कोड, और ये लाइन हमने दोबारा कर दी, और लेकिन यहाँ पे अब हमने कर दिया इक्वल टू एम्परसेंड टीचर। सो अब इससे होगा टी आर, हाँ, अब यहाँ पे हम कर देते हैं फर्स्ट और ये कर देते हैं न्यू। ये देखो हमारा यहाँ पे हुआ क्या है, हमने सबसे पहले एक पॉइंटर बना दिया, स्टूडेंट का पॉइंटर पीटीआर। फिर उसके बाद हमने पहले पीटीआर में किसकी एड्रेस डाल दिया, हमने एड्रेस डाल दिया स्टूडेंट वाले का, स्ट्रक्चर का। तो उसमें फिर हमने क्या कि ये पॉइंटर है जी, पॉइंटर के आप स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वाला हमारा पॉइंटर है, तो जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी लोकेशन पे चले जाओ और उसकी लोकेशन में हमें पिन कोड ला के दो। अब पहले तो हमारा स्टूडेंट का एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट का प्रिंट हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद हमने चेंज कर दिया कि चलो स्टूडेंट को मत पॉइंट करो, आप करो पॉइंट टीचर को। तो फिर वो वहां पे हमें ला रहा है टीचर की लोकेशन। अब ये हमारा पॉइंटर्स काफी यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स में। ये हमारा, अगर आप मेमोरी एलोकेशन करते हो उसमें भी हमारा यूज होता है। अगर हम जैसे कोई स्टैक बनाते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर्स या उस तरह से हम काम करते हैं, उनमें भी ये काफी हमारा यूजफुल होता है। लेकिन ये बार बार लिखना काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। कि अगर यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटा दिए, ये वर्क करेगा ही नहीं, ये यहाँ पे एरर आ चुका है। तो आपको हमेशा ब्रैकेट रख के करना पड़ेगा, और ये वाला सिंटैक्स कई बार बहुत मिस्टेक्स हुई हैं पहले के टाइम पे। सो उसका एक बढ़िया और एफिशिएंट वे भी आ चुका है हमारा करने का, उसे हम कहते हैं एरो पॉइंटर। ये मैं यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया पीटीआर, फिर उसके बाद एक तो हमने लगाया डैश या माइनस का सिंबल, और एक हमने लगाया लेस देन का। वो हमारा काइंड ऑफ एरो की तरह नहीं दिख रहा, यस, ये हमारा काइंड ऑफ एरो लग रहा है, इसी को हम एरो पॉइंटर भी कहते हैं। कि अब यहाँ पे जा तू और हमें लेके आ लोकेशन, और लोकेशन में लेके आ पिन कोड। अब यहाँ पे जो है हमारी सेम की सेम वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। ये एरो पॉइंटर का हमारा यही काम है कि हमारा वो जो पिछले वाला सिंटैक्स था उसको काइंड ऑफ इजी करने के लिए, ताकि आपकी ज़्यादा दिक्कत ना हो। और हमारा पॉइंटर का यूज स्ट्रक्चर में इसलिए होता है ताकि हम इजीली कोई भी हमें वो करना हो, 4 या 5 स्ट्रक्चर्स हो और हम एक ही पॉइंटर के थ्रू सारे के सारे स्ट्रक्चर के हम एक्सेस कर लें, ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि ये देखो, लेट जस्ट से कि हमने एक लाइन ये लिखी थी, ये लाइन दोनों की दोनों सेम है। ये देखो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट करा है वीएस कोड, तो इसका मतलब सेम लाइन है, एग्जैक्ट कॉपी है। हमें क्या करना है, बस बीच में एक का एड्रेस बदलना है। पहले में हमने स्टूडेंट का दिया था, नीचे में हमने टीचर का दे दिया, और हमारा दोनों की वैल्यूज पूरी की पूरी बदल गई। अब अगर मैं यहाँ पे दे दूँ कोर्स, और यहाँ पे दे दूँ सब्जेक्ट 1, और यहाँ पे भी दे दूँ कोर्स सब्जेक्ट 1, 3 देते हैं, 3 दोनों के काफ़ी डिफरेंट है, 3 देते हैं, हाँ। अब ये मैं एक बार दोबारा दिखा दूँ, ये दोनों की दोनों सेम लाइन है। हमारा वीएस कोड भी कह रहा है कि दोनों की दोनों हमारी सेम लाइन है। अब यहाँ पे हमने किया कंपाइल और किया रन, ये देखो सेम लाइन है, सेम तरीका, बट डिफरेंट आउटपुट। उसका रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस दे दिया। पहला जो हमारा पॉइंटर स्ट्रक्चर है वो हमारा पॉइंट कर रहा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट को, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर स्ट्रक्चर है वो पॉइंट कर रहा है स्ट्रक्चर टीचर को। तो हमारा सिर्फ एक ही पॉइंटर की मदद से हम 2 या 2 से 3 या जितने भी हम चाहे बना दें, हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसा अगर हम, कैसा हमारा उसका स्कोप होता है हमारा स्ट्रक्चर का, मैंने आपको ग्लोबली एक्सप्लेन करना सिखाया था, सिंटैक्स वगैरह सब बताया था। इस वीडियो में मैंने आपको बताया पॉइंटर्स का क्या यूसेज होता है, एरो पॉइंटर किस काम का होता है, और हमारा नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मेमोरी एलोकेशन कैसे हो सकती है, और
मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसमें एक स्टैक का एग्जाम्पल भी करवा के दिखाऊं और ये बताऊं कि हमारा फंक्शन विद स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।